अभी हम चल रहे हैं हिमालय के जगन्नाथ मंदिर में। यहाँ पे जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर है, उसी की पैरेलल श्रेणी में एक और जगन्नाथ मंदिर यहाँ पर बता रहे हैं हिमालय में, हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र में। अभी हम वहाँ चल रहे हैं, बीच देवदार के वृक्षों के बीच से इस ग्राम में आपको दर्शन कराते हैं जगन्नाथ मंदिर के, और वहाँ पे पूछेंगे इस मंदिर के बारे में, कैसे ये मंदिर यहाँ स्थापित हुआ, क्या इसकी मान्यता है। बहुत ही दैवीय मंदिर, वहाँ पहुँचते हैं अभी। अब हम पहुँच रहे हैं जगन्नाथ मंदिर में। बहुत ही सुंदर लोकेशन के बीच ये मंदिर स्थित है, भगवान जगन्नाथ जी का। और हर तरफ यहाँ देवदार के वृक्ष हैं और ये मंदिर इस तरह हम पहुंच चुके हैं प्रांगण में। ये जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी का ध्वजा, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के आपको दर्शन कराते हैं। जय हो हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी के यहाँ दर्शन कराते हुए आपको, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ सर्वप्रथम हनुमान जी हैं। जहाँ नारायण हैं और वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य हो ही जाती है। ये जगन्नाथ मंदिर हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही सुंदर लोकेशन के बीच। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं जगन्नाथ मंदिर, हिमालय के जगन्नाथ मंदिर में, जो कि बहुत ही दैवीय यहाँ पर मंदिर है और जगन्नाथपुरी की ही एक प्रारूप कह सकते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान का मूर्ति। यह हिमालय में दैवीय मंदिर इतने नेचुरल वातावरण में बना हुआ है। और मंदिर के बारे में यहाँ पे इनसे पता करते हैं। गुरुजी हमारे हैं हिमालय में, इस मंदिर प्रांगण में ही रह रहे हैं। गुरुजी नमस्कार आपको। जी नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। आपका इस पावन धाम में स्वागत है। जैसे कि आपने कहा भी कि हिमालय का, और मैं तो कहूँगी कि उत्तर भारत का जो जगन्नाथपुरी है वो यहीं पर विराजमान है, साक्षात रूप से विराजमान है। और इसलिए मैं आप सभी का, जो आप श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, आप यहाँ पर आए, आपका हार्दिक स्वागत। जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जगन्नाथ भगवान पुरी से यहाँ कैसे आए, और यहाँ मतलब हिमालय में जगन्नाथ होने का मतलब किस तरह वो रहा, शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में आप कुछ बताएं। जी, ये तो प्रभु इच्छा है। प्रभु तो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं। वो केवल जगन्नाथ में ही नहीं है, हर जगह हैं। जी। लेकिन यहाँ वो प्रकट स्वरूप में कैसे आए, ऐसा आपका प्रश्न है। तो उसका कुछ इस प्रकार की कथा आती है, या ऐसी दंत कथाएं जो चलती हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से यहाँ इतिहास तो लिखा नहीं गया, लेकिन जो दंत कथाएं हैं उन दंत कथाओं में ये कहा गया कि यहाँ इसी गांव से, साल्ड हमारा गांव है, और इस साल्ड गांव से ही एक पंडित दंपति थे, वो निसंतान थे, तो उनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, ऐसा कहा गया। वो अपनी संतान कामना को लेकर, क्योंकि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो अपनी संतान कामना को लेकर के वो जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। और जब जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भगवान उनको सपने में या किसी न किसी रूप में इस तरह से दर्शन देते हैं। यानी ये कहा जाता है उनको दर्शन होते हैं, और भगवान स्वयं ये कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं था, पर तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इतनी तुमने लंबी यात्रा करी है, तुम हिमालय से आए हो, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, लेकिन ये पुत्र सुख मैं केवल तुम्हें 12 वर्ष तक ही दे पाऊंगा। तो आए, उसके बाद फिर उनका पुत्र हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छा उनको लगा, और बच्चा बड़ा होता चला गया। और जैसे ही बच्चा 12 साल का होता है, वो जो भगवान जिन्होंने यहाँ अवतरण लिया था उनके पुत्र के रूप में, तो जैसे वो 12 साल के होते हैं तो यहाँ एक गाँव में ही एक खेत है, उसको सेमला कहते हैं, गढ़वाली में सेमला कहते हैं, हिंदी में आप दलदल कह सकते हैं, दलदली भूमि है। तो वो गेंद खेल रहा था वहाँ पर, जैसे बच्चे खेलते ही हैं, वो गेंद खेलते खेलते वहीं बच्चा क्या हो जाता है, समा जाता है।
समा जाता है तो दंपति को दुख तो होना ही था, स्वाभाविक सी बात है, किसी का पुत्र जाए दुख तो होता ही, लेकिन प्रभु की बात भी स्मरण हुआ है कि भाई मैं 12 वर्ष तक रहूँगा। तो फिर उन्होंने अपने आप को किसी तरह से मैंने अपने मन को बहला लिया और प्रभु इच्छा जान करके वो जो है हो गए। बात आई गई हो गई, समय बीतता चला गया। कालांतर में काफ़ी समय बाद, क्योंकि गाँव की जनसंख्या बढ़ी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भूमि है जो अनयूज्ड थी उसको खेती के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो उसी खेत को, जो वो खेत था जो कभी बंजर टाइप का रहा होगा, शिमला ही था, तो अब वो सूख गया है, कालांतर में पानी उन्हीं उससे सूख गया था। तो फिर वहाँ पर क्या किया कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि वहाँ की झाड़ झंकाड़ को काटा, और झाड़ झंकाड़ को काटा और काट करके उसको बीच में जलाने लगा। अब जब वो जलाने लगा तो उसको आवाज़ें आती हैं, आवाज़ नहीं आती कि देखो भाई तुम चारों तरफ जला लो, इधर उधर जला लो, लेकिन यहाँ पर मत जलाओ जहाँ तुम जला रहे हो। तो शायद वो व्यक्ति जो है उसको नहीं माना या नहीं समझ पाया, उसे लगा शायद कोई उसके साथ ठटा मजाक कर रहा होगा, कोई मजाक कर रहा होगा कहीं छिप छुप करके, ऐसा उसके मन में शायद विचार आया। तो उसने इस बात को नहीं माना और उसने वहाँ पर क्या कर दिया, आग जला दिया। तो अब आप देखोगे तो भगवान का जो स्वरूप है वो काला है, तो ये बताते हैं कि वो काला स्वरूप उसी से हुआ। फिर बात आई गई हो गई, अब उसको दूसरे दिन उसने जला दिया, फिर वो घर चला गया। तो रात को फिर सपने में उसको भगवान फिर प्रकट हुए कि देखो भाई तुमने जला तो दिया, अब कल तुम्हारी हल लगाने की इच्छा है, लेकिन वहाँ बीच में छोड़ देना जहाँ मैंने तेरे को मना किया था। लेकिन वो नहीं मानता है। जब वो नहीं माना तो फिर माने वो आया और हल लगाने लगा। अब उसके दिमाग में जाने क्या चल रहा होगा, भगवान जाने भगवान की क्या इच्छा है, क्या लीला थी। तो उसने वहाँ हल लगाना, फिर भी उसको आवाज़ें आई। ये बताते हैं कि 7 बार उसको आवाज़ें आती है। जैसे जैसे वो हल लगा रहा था तो 7 बार उसको आवाज़ आती है कि भाई तू इधर उधर लगा ले, यहाँ पर मत लगा, हल मत लगा। लेकिन वो नहीं माना। तो ये बताते हैं कि उसी समय मधुमक्खियों का एक झुंड फूटता है और उस पर टूट पड़ता है बैलों सहित, और वो वहीं पर क्या हो जाता है, समा जाता है। आप देखोगे तो जो मूल मूर्ति है जो हमें स्वयंभू मिली है, वहाँ पर आप एक मूर्ति रखी हुई है, एक शिवलिंग है, उसमें 7 रेखाएं हैं। वो 7 रेखाएं उसी हल का प्रतीक हैं जो वहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा उसकी और पंचायत भी यहाँ पर हालांकि भगवान जगन्नाथ जी को विष्णु स्वरूप में क्या किया जाता है, पूजा जाता है, और वहाँ पर रखी हुई है। क्योंकि मूर्ति की मनाही है, आप फोटो नहीं ले सकते हैं, इसलिए आपको नहीं। वो जो व्यक्ति था जिसने वो हल लगाया, वो उसको फिर भगवान ने अपनी शरण में ले लिया और यहाँ पर उसको अपने द्वारपाल के रूप में रखा हुआ है। तो ये उसी हली के का ये है, यहाँ पर ये जो प्रतीक यहाँ पर रखा हुआ है, ये वही हली बताया हुआ है। ये भगवान के द्वारपाल हैं, जैसे कि गुरुजी बता रहे हैं। जिसने वो हल लगाया था, जो नहीं माना था, बाद में जब उसकी दुर्गति होने लग गई, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो भगवान ने कहा चलो, क्योंकि तूने मेरे को प्रकट किया है, अब चाहे मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी तूने मुझे प्रकट किया, तो तू मेरे शरण में रहेगा, मेरे द्वार पे रहेगा, और मेरे से पहले तेरी पूजा होती रहेगी। इस तरह का कुछ भाव रहा। और फिर कालांतर में यहाँ पर फिर बाद में यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके आदि व्याधियाँ जब होने लगी, आदि व्याधियाँ होने लगी, तो लोगों ने फिर पूछा कि क्या हो रहा है। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं वहाँ पर हूँ और मुझे इस तरह से वहाँ से निकाला जाए। तो तब वहाँ से निकाला गया, तब वहाँ से कुछ जो स्वयंभू रूप में जो भगवान अवतरित होते हैं, फिर यहाँ पर मंदिर बनाया गया। तो मंदिर पहले जैसे प्राचीन काल में था, जैसी जितने साधन होते हैं उस हिसाब से बना हुआ था, चलता रहा। कालांतर में जब 12वीं सदी आई तो 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का शंकराचार्य तो 8वीं शताब्दी में नहीं, शंकराचार्य तो एक पद है सर। अच्छा, शंकराचार्य जी बात है। वो आप जो 8वीं शताब्दी वाले बात कर रहे हैं वो आदि शंकराचार्य। अच्छा, वो आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी रहे हैं। और वो क्या है उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फिर वो यहाँ पर आए, कुछ उनका भ्रमण रहा, जाने क्या रहा, तो उन्होंने फिर इस मूर्ति की यहाँ पर स्थापना करी। हमें भी नहीं पता था, किसी क्षेत्रवासी को नहीं पता था कि ये 12वीं शताब्दी की स्थापित है। लेकिन बीच में क्या हुआ, अभी कुछ साल पहले, लगभग 20 से 25 या 35 साल पहले, एक महात्मा जी यहाँ पर रहते थे। और वो जब रहते थे तो उनके दिमाग में कुछ अजीब सी हरकतें होने लग गई। हरकतें ये होने लगी कि उनको लगा ये बहुत कीमती मूर्ति है और इसको बेच करके मैं पैसा कमाता हूँ। उन्होंने इसका मोल भाव भी कर लिया उनके कहने के अनुसार। आज से 35 साल पहले की बात है लगभग। तो उन्होंने मोल भाव किया और जब तो उन्होंने क्या किया, इस मूर्ति को उठाने का यहाँ से प्रयास किया। तो ये बताते हैं उनका खुद का कहना, जब वो बाद में पकड़े गए, उनका खुद का कहना था कि ये मूर्ति उठ नहीं रही थी उनसे। तो वो यहाँ एक गदरा पड़ता मारा, वहाँ गाय भैंस वगैरह जो भी हो, तो वहाँ से वो हड्डियाँ उठा करके लाए। कुछ तांत्रिक मांत्रिक टाइप के रहे होंगे। तो यहाँ एक हवन कुंड पहले बीच में ही हुआ करता था, अंदर ही हुआ करता था, बाहर पे जो कमरा आप देख रहे हैं। तो उसने वहाँ हवन कुंड डाला, हवन कुंड में वो हड्डियाँ डाली, तब वो उस मूर्ति को उठा पाया। ले तो गया यहाँ से, लेकिन रास्ते में उसको निरंतर कुछ ना कुछ ऐसे मिलता रहा कि उसको जाना दुबर हो गया। और किसी तरह से वो त्रिवेणी जो नीचे जगह है, ये बहुत दूर की बात नहीं है, अभी हम तो खैर मेरे ख्याल से 5-10 साल के रहे होंगे, लेकिन हमसे जो बड़े हैं उनको अच्छी तरह से याद है, जो 10-15 साल के रहे होंगे। तो त्रिवेणी में उसने क्या कर दिया, उस मूर्ति को जो है पेड़ के नीचे रख दिया और अपने आप पेड़ पर चढ़ गया। अब वहाँ त्रिवेणी जो उस समय जो साधु रहते थे, उन्होंने इस मूर्ति को पहचान दिया कि तो जगन्नाथ जी की है। तो हमारे गाँव के कुछ लोग जो है त्रिवेणी में रहते हैं,
तो त्रिवेणी में जब रहते हैं, त्रिवेणी वही सॉरी बस बड़ेती में रहते हैं, तो उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि भैया यहाँ पर मुझे लग रहा है जगन्नाथ जी की जैसी मूर्ति दिख रही है। तो लोग गए, देखा तो वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। फिर उसको पकड़ा गया, उसको पुलिस के पास ले जाया गया। तो उसने मौन धारण किया, तो नहीं, उसने कहा मेरा प्राण भी, ऐसा कुछ इशारा करता था कि मेरे प्राण भी चले जाएंगे, मैं तब भी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस ने जब बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाई, तब उसने अपना जब मुंह खोला, तब उसका कहना था कि मेरा जो है इस पे 1 लाख रुपए में, उस समय की बात है, 1 लाख रुपए में इसका सौदा हो रखा था। और मैं जब इसको कर रहा था तब उसने पूरा वृत्तांत सुनाया कि जब मैं इसको क्या कर रहा था, इस मूर्ति को जब मैं उठा रहा था तो उससे पहले 2 बड़े बलशाली लोग जो हैं मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, वो मुझे पीछे धक्का देते, मैं आगे आता। लेकिन जब मैंने अपना तंत्र मंत्र और हड्डी उड्डी का कुछ प्रयोग किया, ये उसका विचार, ये उसका कहना है। और ये बहुत दूर की बात भी नहीं है कि अब सुनी सुनाई बात है, अभी भी लोग जो उस समय थे आसपास उनको पता है। तो तब उन्होंने, जब मैंने हड्डी उड्डी, तब जाकर के वो कहीं ये हुए, पर फिर भी मुझे बहुत निरंतर जो है चिन्ह प्रतीक होते रहे। खैर बात आई गई, तब उस समय देखा गया, उस समय तब पहली बार पता लगा जब मूर्ति बाहर निकली, क्योंकि मूर्ति तो स्थिर है अपनी जगह पे, तब उसके पीछे देखा गया कि इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। तो पढ़ने वालों ने, मैंने तो नहीं पढ़ पाया, या मुझे भगवान ने ऐसा मौका भी नहीं दिया, लेकिन उस समय के लोगों ने तब देखा कि ये तो इसमें तो 12वीं शताब्दी का और शंकराचार्य का कुछ के द्वारा स्थापित है, यानी उन्होंने कुछ उस तरह से पढ़ा। तो तब उस समय से इस बात का इस तरह से पता लग पाया कि ये 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है। अब भगवान यहाँ पर है, गुप्त धाम है, क्योंकि वर्णावत क्षेत्र में ये जो 80 और वर्णा के मध्य पूरा गुप्त क्षेत्र है, ये पूरा गुप्त क्षेत्र है। स्कंद पुराण का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि ये सारे देवी देवताओं का निवास इसी 80 और वर्णा के मध्य स्थित है। लेकिन यहाँ भगवान जो है प्रकट स्वरूप में नहीं, बहुत इस तरह के स्वरूप में नहीं है। और लेकिन ये भी साथ में कहा गया है, मैंने किसी से सुना है कि जब कलयुग का अति प्रभाव आ जाएगा तो सारे जो हमारे धाम हैं, चाहे चारों भारत में जितने भी हैं, चाहे आप वाराणसी ले लीजिए, चाहे आप चारों धामों की बात कर लीजिए, द्वारिकाओं की उनकी बात कर लीजिए, पुरियों की बात कर लीजिए, उन सब से भगवान अपना जो है कहाँ स्थापित हो जाएंगे, वापस यहीं वर्णावत में स्थापित हो जाएंगे, इसी क्षेत्र में स्थापित हो जाएंगे, हिमालय के वर्णावत, इसी वर्णावत में हो जाएंगे, इस पुण्य धाम में स्थापित हो जाएंगे कलयुग में, क्योंकि ये तभी भी पुण्य क्षेत्र रहेगा और जगहों पर पापाचार अधिक हो जाएगा। खैर इस तरह की बात हुई। अब ये भगवान जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए, अब लीला देखिए, भगवान की लीला और देखिए जगन्नाथ जी की, कि अभी क्या हुआ कि उड़ीसा के जो पुजारी जी हैं, जगन्नाथपुरी जी के जो पुजारी हैं, जनार्दन पट जोशी जी, अच्छा, वो अपनी किसी पारिवारिक कार्य को लेकर के देहरादून आए थे जी। उनको भी नहीं पता, क्या पता उड़ीसा के हैं, उनको यहाँ का कोई भूगोल मालूम ना इतिहास मालूम, लेकिन उनका उन्हीं के अनुसार ये कहना है, उन्होंने कुछ इसी तरह से बातें कही हैं। अभी बहुत दूर की बात नहीं, अभी जून की बात है, इसी जून 2023 में। तो उनका ये कहना है कि जब वो उड़ीसा में आए, सॉरी क्या नाम है इसका, देहरादून में आए, तो देहरादून में उनको इस तरह से कुछ आभास हुआ जैसे प्रभु उनको बुला रहे हैं कि मैं यहाँ कहीं हूँ, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जाना कहाँ है, फिर भी उन्होंने मानी सीधे वो उत्तरकाशी की तरफ चल दिए। ऐसे ही उनका अपने अंतर होगा, क्या है भगवान जाने। जो साधक लोग हैं, जो पुजारी, जो इस तरह के जो लिंक हैं, वही समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे। तो वो उत्तरकाशी पहुंच गए। अब उत्तरकाशी तो आ गए, पर अब कहाँ जाऊँ, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, जाऊँ कैसे। तो तब उन्होंने किसी से पूछ लिया कि भाई यहाँ उत्तरकाशी, यहाँ कहीं जगन्नाथ जी हैं। अब उसको तो खैर क्या बोलते, तो उन्होंने कहा भाई हमने तो ज़्यादा तो नहीं सुना है, पर एक साल्ड गांव है, वहाँ कहीं जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में सुना है, आप वहाँ चले जाइए। और तब वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जब वो यहाँ आए तो उन्हें लगा अब मेरी तलाश पूरी हो गई है, मेरे अंदर जो भाव वहाँ पैदा हुए थे वो यहीं के लिए थे। तो उन्होंने कहा कि वही उड़ीसा का जो पुरी का आप जो पूछ रहे थे कि पुरी का जो तारतम्य है, वो इस तरह से उन्होंने जोड़ा। तब जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जनरली हमारे यहाँ पूजा अर्चना तो वैसे नित्य प्रति होती है, पर उस तरह से गांव का माहौल है, अपना लोगों को अपना खेती बाड़ी भी करनी होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। पर तब होता क्या था कि जो बुधवार हो गया, इतवार हो गया और संग्रांद हो गई, महीना का परिवर्तन जब होता है और अमावस्या का जब दिन होता है, तो उस दिन भगवान की नित्य पूजा होती थी। बाकी दिन ये है कि आ गया कोई तो पूजा हो जाती है, अदरवाइज। तो उनको लगा कि नहीं साहब, इसकी नित्य पूजा होनी चाहिए। वो वापस गए, और जब वो वापस उड़ीसा गए तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा, हालांकि जो जनार्दन पट जोशी जी हैं, जो इस समय हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो उनके परिवार के हैं। समित महापात्रा, वो भी उनके रिलेशन में। उन्होंने उनको नहीं बताया। एक उड़ीसा फिल्म में एक अभिनेता हैं, दोनों पति पत्नी हैं, एक सव्यसाची जी हैं और एक उनकी पत्नी अर्पिता है। उन्होंने उनको ये बात कही कि हमारे प्रभु तो वहाँ विराजमान है और दुनिया को पता ही नहीं है। तो तब सव्यसाची जी और उनकी पत्नी भी यहाँ आई थी, पिछले महीने 28 जून के आसपास शायद वो आए थे यहाँ पर।
और जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ देखा तो उन्होंने भी वही ऊर्जा महसूस की। 2 दिन का उन्होंने यहाँ पर बाकायदा अन्न भंडारा वगैरह जो है वो भी किया और फिर पूजा अर्चना की। तो तब से ये क्षेत्र जो, तब उन्होंने अपने नीचे गए तो फिर उन्होंने अपनी बातें कही, तो क्योंकि सेलिब्रिटी लोग हैं तो उनकी बातों को फिर सुना गया, और सुना गया तो भगवान प्रकट होना चाह रहे होंगे। लीला तो भगवान की है, खैर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। तो तब इस तरह से जो है प्रकट स्वरूप में जो है भगवान जगन्नाथ जी जो है प्रकट स्वरूप में आने लगे। भगवान की महिमा यह है और भगवान की महिमा यह कि यहाँ केवल चावल का भोग लगता है, जैसे उड़ीसा में चावल का भोग लगता है। लेकिन उड़ीसा में बताते हैं कि वहाँ तो नित्य नया चावल पैदा होता है, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कि नित्य नया चावल पैदा होता है। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि जब हमारी फसल तैयार होती है चावल की, तो प्रत्येक परिवार क्या करता है, जो पहली बार अपनी चावल निकालता है उसको भगवान के लिए रख देता है अलग। प्रत्येक परिवार जितने में 5-7 गांव के लोग हैं, 3-4 गांव के लोग कम से कम आसपास के हैं, वो अलग रख देते हैं और भगवान को देते हैं। बस उसी चावल से फिर सारे साल भर भगवान का नित्य जो है भोग प्रसाद लगता है और इस तरह से भगवान की पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर भगवान बाल स्वरूप में विराजमान है, विष्णु स्वरूप में विराजमान है, उनकी पंचायत पूरी यहाँ पर विराजमान है। अन्न देने वाले, धन देने वाले, पुत्र देने वाले, पुत्री देने वाले, हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। बस केवल लोगों का भाव सही होना चाहिए, जिस भाव से जो आएगा उसको उसी भाव से भगवान के दर्शन भी होते हैं, भगवान की प्राप्ति भी होती है। और जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। तो दर्शकों, इस गुप्त जगन्नाथ धाम की पूरी महिमा सुन के हिमालय में बहुत ही हमारा तो हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया, और आप लोग भी बहुत इसको देख के अच्छा लगेगा आपको। और जय जगन्नाथ जी।